अच्छा, तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन सी वाली इक्वेशंस यूज़ कर रहे होंगे? इसमें हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। ठीक है, और हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ dv बाई dt। ठीक है, एंड थर्ड क्या होगा? थर्ड हम ये यूज़ करेंगे चेन रूल। चेन रूल कहाँ पर ये अप्लाई होगा? जब हम a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिख रहे हैं तो यूजिंग चेन रूल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एंड व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी। तो मैं सेकेंड जो टर्म है जिसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको v लिख देते हैं, और डी वी बाई डी एक्स इसके मल्टीप्लीकेशन में रहा। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इक्वेशंस जो डिराइव करना है जरा उनको देखते हैं। ठीक है, जिससे कि एक हमें लॉजिकल मेथड मिले कि हम सोच पाए एग्जाम टाइम में कि कौन सी वाली इक्वेशन यूज होगी। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको डिराइव करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसके लिए ये हमारी इक्वेशन है। ठीक, अच्छा, अब ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी में जरा आइडेंटिफाई करो विच आर द वेरिएबल्स विच आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल मीन्स विच आर चेंजिंग विद टाइम। तो यहाँ पे देखो v है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। ठीक, तो वेरिएबल हो गया v, और t टाइम वेरिएबल है बिकॉज टाइम चेंज होगा। ठीक है, एंड u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वोंट चेंज। ठीक है, तो कौन सी चीज कांस्टेंट है? इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, u। अच्छा, एक्सेलरेशन, तो हम जितनी भी डेरिवेशन ये अभी कर रहे हैं ऑल ऑफ देम आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करें? मेरे पास कितनी इक्वेशंस हैं? मेरे पास 3 इक्वेशंस। एक हमने ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, इसको करेक्ट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अच्छा, ये अब यहाँ पर देखो किसको यूज करना हमें सही रहेगा? v एंड t वेरिएबल्स हैं। ठीक है, v एंड t वेरिएबल देखो, यहाँ पे देखो v एंड t वेरिएबल्स आ रहे हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में भी v एंड t है। यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, और यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो अब ये जो हमें जो चाहिए था, हमें इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें वेलोसिटी हो, टाइम हो और एक्सेलरेशन भी हो। तो इक्वेशन 1 या 2, विच वन इज मोर रिलेवेंट या मोर यूजफुल फॉर यू? तो आंसर है कि हम सेकंड इक्वेशन यूज करें तो उसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन हम लेते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, इसको डी टी को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। ठीक है, और हम डी वी को लेफ्ट में लिखते हैं और ए डी टी जो एक साथ आ गया उसको राइट में लिखते हैं। ठीक, अब ये डी वी इक्वल्स टू ए डी टी जो है इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, एंड हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या लिमिट पुट कर, हमें यहाँ पे लिमिट पुट करनी है। ठीक है, एंड पुट लिमिट, क्या लिमिट्स? व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 तब वेलोसिटी क्या होगी? u। ठीक है, एंड एट t इज इक्वल्स टू t, जब हम टाइम को t पुट कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तब हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v सिंबल दे रहे हैं। ठीक है, ये सारा हमें करना है। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स और ये लिमिट पुट करेंगे। ठीक, तो अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं किसका? इक्वेशन नंबर, ये हमारी 4th कह देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4th का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में इंटीग्रेशन जब लगाया तो ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, ऐसा कुछ हो गया। ए डी टी पर इंटीग्रेशन लगाया। अच्छा, ए हमने भी बात करी थी, ए इज ए कॉन्स्टेंट,
तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक बात और देखो कि लिमिट जब लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला है, राइट हैंड साइड है, उसमें हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? टी है। तो यहाँ लिमिट लगेगी टी के टर्म्स में, मतलब 0 एंड टी। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। ठीक, और इधर वेलोसिटी लेफ्ट साइड में कौन है वेरिएबल? v है। v वेरिएबल है तो फिर 0 नहीं, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है एट टाइम 0 पर? एट टाइम 0 पर हमारी वेलोसिटी है u, और फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t पर क्या है? v। ठीक है, तो तुमको ये बात समझ में आ रही है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है? हमको इन दोनों का करस्पॉन्डेंस होना चाहिए और इन दोनों का करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। यानी कि जब हम टाइम 0 लिख रहे हैं तो इधर वेलोसिटी उसके करस्पॉन्डिंग, t इक्वल टू 0 इनिशियली वेलोसिटी क्या है? u है, और t पर क्या है? v है। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जो हमने अभी मार्क बनाए हैं, और फिर उसके बाद अब हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन डीवी, ये तुम लोगों को पहले इंटीग्रेशन जब सिखाया गया है तो बताया गया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है। यहाँ बीच में देखो, इस लोकेशन पे कोई नहीं है, इस लोकेशन पे कोई नहीं है, मीन्स यहाँ पर v टू द पावर 0 है। ठीक है, 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ 1 है, और 1 मीन्स v टू द पावर 0, और v टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन तुम v टू द पावर n dv से अगर करोगे n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पर पावर n की वैल्यू अगर 0 रखो तो क्या हो जाएगा? v अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि v हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली इंटीग्रेशन हमने करके v लिख दिया, और v में लिमिट जब रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा? v माइनस e हो जाएगा। अच्छा, अब राइट साइड का इंटीग्रेशन देखो, राइट साइड में जो a है, ये a तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और अंदर कौन रह गया? 1 रह गया। और 1 का इंटीग्रेशन जैसे अभी v का किया था हमने v टू पावर 0 का, वैसे t टू पावर 0 का करोगे तो t हो जाएगा। और अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट किया तो t, और माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो 0, t माइनस 0। इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा? v माइनस u को राइट साइड ले जाते हैं u, और इधर राइट में क्या है? प्लस at। ये हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई, इक्वेशन नंबर 1 डिराइव हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का एक बार फिर से देखते हैं जरा क्या किया था हमने सबसे पहले देखा कि हमें इक्वेशन 1 2 3 में सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या है, जो कि हमारे इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे देखो वेरिएबल v एंड t, और इधर नीचे कांस्टेंट u एंड a को रिलेट करे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल रही है, जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, एक और तरीके से सोच सकते हो, ये तुम्हारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर मैं ऐसा लिखूँ v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, तो ये तुमने 9th क्लास में कैसे ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से तो किया था। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, जब हम रेट बोल रहे हैं तो फिर पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, वही चीज़ तो हमने यहाँ पर यूज़ करी। देखो, ये हम लोग वही फैक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। ठीक, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वही चीज़ 9th क्लास में जब तुमने डिराइव किया था तब यूज़ किया था। तो बोथ थिंग्स आर सेम। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि हमें जो चीज़ 9th क्लास का तो पता ही है ना कैसे इसको डिराइव किया था, तो वही फैक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा? सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लो। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करें? तो पहले वेरिएबल्स देखो कौन है। s डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, यस, और डिस्प्लेसमेंट बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है पोजीशन के साथ। ठीक है, तो हम x के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। हमारा x वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम खुद वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हो गए। अब x और t वेरिएबल वाला कौन सी इक्वेशन थी जो अभी हमने देखी थी, उनमें से ये थी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे लिखें dx इज इक्वल्स टू v dt, फिर इंटीग्रेशन करो बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और उसमें हम लिमिट कैसे पुट करें बोलो?
लिमिट कैसे पुट करें, t इक्वल्स टू 0, ये हमारा यहाँ पर देखो, ये जस्ट सेकेंड, ये देखो ये हमारा t है ना वेरिएबल, तो हमको यहाँ पे जो लिमिट लगानी होगी वो t के टर्म्स में लगानी होगी, और यहाँ पे वेरिएबल x है तो हमें यहाँ पर x के टर्म्स में लगानी है। तो t इक्वल टू 0 पर बताओ x क्या रहा होगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग हमने जहाँ से करी वहाँ पे हमारी पोजीशन 0 ले सकते हो, या फिर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो कि 0 है। ठीक है, अच्छा t इज इक्वल टू t एट सम टाइम t, पोजीशन इसकी क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ले लेते हैं। जब स्टार्टिंग 0 से हुई तो जो पोजीशन होगी दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर लिमिट लगा लो 0 टू s एंड टाइम 0 टू t। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में फिर वही बात हो गई कि हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन हम यहाँ पर 1 का कर रहे हैं। ठीक है, और 1 का मतलब x जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 0 रख दो। ठीक है, x टू द पावर 0। अब x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, तो x पावर 0 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगा दो 0 टू s। ठीक है, अभी इस लिमिट को पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ v वेलोसिटी वेरिएबल है कांस्टेंट है, वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल, इंटीग्रेशन हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v खुद वेरिएबल है। कैसे इंटीग्रेशन करें, यहाँ ऐसा जब भी होगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमारे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में। इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t, तो मुझे v को एक्सप्रेस करना पड़ेगा t के टर्म्स में। कौन सी इक्वेशन तुम्हें हेल्प करेगी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, जो हमने अभी भी डिराइव करी थी। कौन सी इक्वेशन डिराइव करी थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे देखो वेलोसिटी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं t के टर्म्स में, समझ में आ गया, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं अभी, और v की वैल्यू क्या डाल दें, u प्लस ए टी डाल दें। तो अब इस ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल है, u वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t इज द वेरिएबल। ये t यहाँ पर dt हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था, उसके टर्म्स में ये ब्रैकेट हमारा जो है वो टाइम के फंक्शन में आ गया। ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। ठीक, चलो अब इसको इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। अच्छा लिमिट भी डाल दो, यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे हम, 0 टू t, टाइम की तो यही लिमिट है। अब यहाँ पे देखो s माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे u को इंटीग्रेट करो, u तो कांस्टेंट है, तो फिर u के साथ कौन रह गया अंदर इंटीग्रेशन में, 1 रह गया। अच्छा अब at को इंटीग्रेट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t बेचारा अंदर फंसा रहेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, चलो तो अच्छा एक सेकंड में जरा यहाँ पे ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलो अब यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दो, लिमिट 0 टू t, यहाँ पे 0 टू t। ठीक, अब s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो u इंटीग्रेशन, यहाँ किसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन 0 टू t में क्या होगा, t आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया था अभी, ये देखो ये जैसे किया था, मैं वही पैटर्न, क्योंकि फिर से रिपीट हो रहा है तो मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, x अपर लिमिट s पुट किया माइनस लोअर लिमिट 0, वैसे यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन, t हुआ, t में अपर लिमिट पुट करी, t माइनस 0 पुट किया, t माइनस 0 t तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ut। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्लस a, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन फिर रिकॉल करो, t टू पावर 1 है ना, t टू पावर 1 का इंटीग्रेशन t टू पावर 1 प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मुझे t स्क्वायर अपॉन 2 करना है, और फिर लिमिट पुट कर देना है, लिमिट 0 टू t, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 ही रहा, और माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस 0 को हम ना लिखें तो चलेगा, इसको नहीं लिख रहे, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने हाफ t स्क्वायर लिखा था अभी इंटीग्रेशन करके, लिमिट पुट करके हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, डिराइव हो गया। ठीक है, सबको आ गया समझ में, दिस इज द डेरिवेशन। एक बार फिर से देख लो क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने अपने जो इक्वेशन जिसको हमें डिराइव करना था उसको देखा कि उसमें वेरिएबल कौन है, x एंड t वेरिएबल्स हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें x और t आता है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने dx इज इक्वल्स टू v dt यानी
dt को इधर लेके गए, फिर इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, उसमें प्रॉपर लिमिट्स पुट करी, ठीक है। लिमिट पुट करने में तुमको ये ध्यान रखना है कि t इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू x की है वही वैल्यू रखनी है, t इक्वल टू t पर जो वैल्यू है वही रखनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइनल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रख दिया। फिर 0 टू s, यहाँ पर इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन में u कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, जिससे कि तुम दोनों को अलग अलग देख पाओ, ठीक। वैसे तुम जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो तुम एक ही स्टेप में लिखोगे, ठीक है, इतना दो बार में इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, बट अभी हम लोग बिगनर लेवल पर हैं तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। 0 टू t इंटीग्रेशन की लिमिट लगाई, a t 0 टू t हमने यहाँ भी लिमिट लगा दी। यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, 1 का हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, ठीक। तो इस तरह से हमारा s = ut + ½ at² आ गया, ठीक। चलो अब हम लोग थर्ड इक्वेशन पर पहुंचते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 3, विच इज दैट इक्वेशन इज v² = u² + 2as. This is the equation which we have to derive. तो यहाँ पर क्या क्या है देखो, वेरिएबल v है वेरिएबल, यस, u है वेरिएबल, नो, एक्सेलरेशन है वेरिएबल, नो, s है वेरिएबल, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, यस। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो अब तुम्हारी 2 इक्वेशन यूज हो चुकी है ना, थर्ड इक्वेशन बची अभी यूज नहीं करी है। कौन सी वाली थर्ड इक्वेशन यूज नहीं करी है, जो मैंने कैलकुलस वाली लिखी थी, कौन सी वाली, a = dv/dt को मैंने चेन रूल लगा के क्या बनाया था, dv/dx × dx/dt, और dx/dt को क्या लिख दिया था, v लिख दिया था, और dv/dx एज इट इज हो गया। ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, a = v dv/dx। ऐसा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मुझे जो डिराइव करना है ना इक्वेशन, उसमें टाइम नहीं है, और मेरी जो अदर 2 वेरिएबल जो इक्वेशंस थी, एक था v = dx/dt, इसमें नीचे टाइम आ रहा था, एक्सेलरेशन = dv/dt, इसमें नीचे टाइम आ रहा था, ठीक। ये टाइम जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वो वाली इक्वेशन मुझे यूज़ नहीं करनी, मैंने टाइम को क्या कर दिया, टाइम को हटा दिया, कैसे, dx/dt को v लिख करके। अब यहाँ इक्वेशन में मेरे टाइम नहीं है, ठीक। तो ये बेनिफिट हुआ, तो इसलिए मैंने वो चेन रूल लगाया था। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी इक्वेशन पर। अब देखोगे तुम इसका क्या फ़ायदा होगा, dx को राइट साइड में ले जाके हम लोग v dv = a dx लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा लिमिट बताओ, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, तो x की इनिशियल वैल्यू अगर 0 होगी, ठीक है, लिमिट्स हमें क्या पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है x = 0 पर। इधर लेफ्ट साइड में कौन है वेरिएबल, लेफ्ट साइड में हु इज वेरिएबल, वेलोसिटी, ठीक है। इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना है जो d के साथ है, दिस इज वेरिएबल। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे, v = इनिशियली क्या होता है, u, ठीक, और फिर फाइनली x = कहाँ पहुँच गया, s पर हो गया, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तब उस समय वेलोसिटी क्या हो गई, उस समय वेलोसिटी हो गई v, ठीक। ये लिमिट्स हम यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, u to v एंड 0 to s। अब लेफ्ट साइड में क्या है, इंटीग्रेशन किसका करना है, v का करना है इंटीग्रेशन, ठीक। v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v⁴ है ना, तो पावर 1 में क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी, नीचे पॉन में 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे u to v, ठीक है। a = अब क्या कर रहे हैं हम, सॉरी a इंटीग्रेशन में क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एक को बाहर कर दो, अंदर कौन रह गया, अंदर तो रह गया 1 अंदर रह गया, 1 का इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, x है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x में लिमिट क्या लगा दी, 0 to s लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, अपर लिमिट पुट किया v²/2 माइनस लोअर लिमिट पुट किया u²/2, और इधर क्या हो गया, a × s - 0, ठीक। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ गया, दैट मीन्स v² = u² + 2s बन गया। तो दिस वाज द डेरिवेशन, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार फिर से देखना है कैसे डिराइव किया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि कौन से वेरिएबल्स हैं, v और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इसका रिलेशन है पोजीशन के साथ, ठीक है। तो हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें वेलोसिटी एंड पोजीशन आए। तो ऐसी वो जो बेसिक थी v और a की डेफिनेशंस वहाँ से नहीं आ रहा था, तो मैंने चेन रूल लगा करके
चैन रूल लगा करके ये ए का अल्टरनेट एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। फिर क्या किया, चैन रूल लिखने के बाद चैन रूल लिखने के बाद चैन रूल लगाने के बाद हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया और फिर देखा कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर लिमिट्स क्या रहेंगी, वो लिमिट लगा करके हमने इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन तुम लोग अब तक समझ में आ ही चुका है, ठीक। लिमिट पुट कर दी और ये डेरिवेशन होके आ गया। अब ये जो डेरिवेशन थे इसमें लास्ट में ये बोलूँगा कि तुम लोगों को इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने तुम्हें लॉजिक से बताया उस लॉजिक को यूज़ करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो इसको लिख करके, ठीक है। तो फिर तुम लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा याद रहेगा। चलो ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ।